नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय। रेट 2015 लेवल 2 एसएसटी का पेपर जो 7 फरवरी 2016 को आयोजित हुआ था, हल करने वाले हैं। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे तो आपको सारे प्रश्न व्यवस्थित तरीके से उनके आंसर सहित हल मिलेंगे। और रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो 27 और 28 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। खंड 1 के अंदर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुल 30 प्रश्न हल करेंगे हम। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर है? तो सही स्तर बताने सीखने के, तो यहाँ पे तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। तथ्य यानी फैक्ट, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, ज्ञान प्राप्त करना यानी नॉलेज, हाउ, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी बोध, और विजडम यानी प्रज्ञान। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? तो नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिंतन क्या है? तो चिंतन प्रतीकों का प्रयोग यानी यूज ऑफ सिंबल। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रायोज्यों के लिए किया जाता है? तो प्रौढ़ यानी एडल्ट्स के लिए। समस्या समाधान के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है? तो सूच का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनसाइट। अगला प्रश्न, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, कथन है मानसिक विकास का यानी मेंटल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं? तो विचलनशीलता और प्रतिमानता। वर्बेलिटी यानी विचलनशीलता और नॉर्मेलिटी यानी प्रतिमानता। ए और बी दोनों यानी विचलनशीलता और प्रतिमानता। ऑप्शन सी राइट है। मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो मानसिक स्तर से ऊंचे होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। यानी सामान्य परिवार के जो बच्चे होते हैं वो अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगतशील गुणों की संख्या 16। अगला प्रश्न, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या था? विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी थेमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट यानी TAT। तो बहुत सी बार क्या होता है, अंग्रेजी ध्यान रखने से आपका आंसर सही हो जाता है, वो भी साइकोलॉजी में इंग्लिश का विशेष ध्यान रखें, जिसकी वजह से आपके अधिकतर प्रश्न सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 120। ऑप्शन डी राइट है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? तो प्रेरक यानी मोटिव। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए? ऑप्शन बी राइट है। यानी द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो उद्दातीकरण यानी सबलिमिशन। ऑप्शन डी राइट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गतिता, बोध की समस्या है, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय नहीं है, लिखने की धीमी गति है, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ है। और आपको पूछा है नहीं, तो ऑप्शन बी राइट है, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय नहीं है। अगला प्रश्न, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है? तो शीघ्र सीखना यानी लर्न्स रैपिडली। हस्तक्षेप की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को या मंदबुद्धि बालक को। अगला प्रश्न, छात्रों को चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो उदाहरण देकर यानी थ्रू एग्जाम्पल। अगला प्रश्न, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों में सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, तो इसमें बोनस दिया गया है। अगला प्रश्न, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है? तो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। दोनों ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी कहते हैं। अगला प्रश्न, मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवोल्यूशन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलता में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोष से यानी सिंगल सेल से।
अगला प्रश्न शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है पूछा आपको, तो शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, नैतिकता का होना नहीं है, मानसिक विकास में तीव्रता है। तो ऑप्शन सी राइट है, नैतिकता का होना नहीं है, आपको नहीं पूछा है। अगला प्रश्न गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, शक्ति और गति से यानी स्ट्रेंथ एंड स्पीड से। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता यानी शूडो मेच्योरिटी का समय भी कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को यानी चाइल्डहुड को। ऑप्शन बी राइट है। ये साइकोलॉजी के हमने 30 प्रश्न हल किए। बाल विकास में मनोविज्ञान के हमने 30 प्रश्न हल किए।